हेलो दोस्तों, डिसेंट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। इसके पहले के वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखो 1 दिया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है जिसे आज हमें सॉल्व करने का है। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में? राइट सैंपल स्पेस एस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखने का है। आल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी। तो आइए बताता हूँ कैसे करने का है। तो पहले क्या बोला है? वन डाई इज रोल्ड। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्या है? वन डाई इज रोल्ड। अगर एक डाई थ्रो किया जाता है तो क्या होगा? सिंपल स्पेस मैं करके दिखाता हूँ। तो लिखोगे यहाँ पे वेन वन डाई इज रोल्ड। तो आपको पता है जब एक डाई यानी एक पासा उछाला जाता है, डाई रोल किया जाता है, तो क्या होते हैं उसमें 6 नंबर होते हैं। तो क्या उसका सैंपल स्पेस आएगा? 6 आएगा। क्या क्या आएगा? तो लिख दोगे यहाँ पे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जिसे कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। तो कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4, यही 6 नंबर आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या होगा? इसका 6 है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर है यहाँ पे, 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 6 आउटकम्स हैं इसके लिए। फिर आप इवेंट ए पे आते हैं डायरेक्ट। इवेंट ए में क्या बोल रहा है? इवन नंबर ऑन द अपर फेस, यानी हम लोग जो डाइस क्या थ्रो कर रहे फेंक रहे हैं उसके ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए? इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन सा होता है? देखो इवन नंबर कौन कौन सा है इसमें? 2 है, 4 है और 6 है। और दूसरी बात ये, अगर आपको इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब नंबर जानना है तो मैंने इसका एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। और मजे की बात ये है, ये मेरा सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया था। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो इवेंट ए पे आते हैं। इवेंट ए में क्या बोला है? इवेंट नंबर ऑन अपर फेस। तो आपको पता है इवेंट नंबर क्या होता है। तो क्या आएगा इसका? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ए, इसमें क्या रहेगा? ए रहेगा। क्यों? क्योंकि इवेंट ए में हो रहा है। तो क्या आएगा इसका? इक्वल टू 2 है इवेंट नंबर, 4 है और 6 है। तो 2 लिख लो, 4 और 6। फिर इसके बाद क्या लिखना है? ए भी लिखने का हमें, एन ऑफ सी। तो यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए। तो क्या आएगा? एन ऑफ ए कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 आउटकम्स हैं। चलो इवेंट ए का तो हो गया। अब आते हैं हम लोग इवेंट बी पे। इसको यहाँ पे करूँगा इवेंट बी। इवेंट बी में क्या बोला है? इवेंट बी में ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अभी क्या बोला है? इसमें इवेंट नंबर था लेकिन इसमें क्या है? ऑड नंबर है, यानी अपर फेस पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर क्या क्या है इसमें? देखो 1 है, 3 है और 5 है। तो क्या आ जाएगा? बी इक्वल टू क्या आएगा? 1 3 और 5। इसके अलावा कोई और दूसरा ऑड नंबर नहीं है, ये 3 ही है बस। तो एन ऑफ बी क्या आएगा? देयरफॉर एन ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा? 3 आएगा। चलो ये भी हो गया। अब इवेंट सी पे आते हैं। इवेंट सी, इवेंट सी में क्या बोल रहा है? देखो प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अभी प्राइम नंबर क्या होता है? देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा बस। तो देखो क्या है बोला यहाँ पे प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है? 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके 1 का एक ही फैक्टर है। तो 2 हो सकता है, हाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 3
और 5। तो एन ऑफ सी क्या आएगा इसका, एन ऑफ सी इसका भी 3 आया क्योंकि इसमें भी 3 ही आउटकम्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो क्या होगा, लिख लेता हूँ पहले इसका सैंपल स्पेस, सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ। तो 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो आपको पता है, देखो दो डाइस जो होते हैं एक साथ जब फेंके जाते हैं, थ्रो किए जाते हैं, तो आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल 36 होते हैं। ये कैसे होते हैं मैंने लेक्चर के पहले वीडियो में ही बताया था। तो अगर दो डाइस अगर एक साथ थ्रो किए जाए, फेंके जाए, तो कितने होते हैं, टोटल 36 होते हैं। और एक डाइस में कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं। तो आइए बताता हूँ कैसे। तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, और ऊपर लिखता हूँ। तो देखो इसका सैंपल स्पेस होगा, देखो या तो पहले डाई में 1 आएगा, दूसरे डाई में भी 1 आ सकता है, ऐसे ही पहले डाई में 1 और दूसरे डाइस में कितना आएगा, 2 आ सकता है। ऐसे ही ऐसे करके टोटल 36 आएंगे। तो आइए करते तो फटाफट। देखो टोटल 36 आउटकम्स है, देखो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इन 36 में से। अगर दो डाइस थ्रो करोगे तो पहले वाले में 1 आ सकता है, दूसरे वाले में 3 आ सकता है, या फिर पहले वाले में 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, ऐसे से यानी इनमें से कोई भी आ सकता है, या फिर दोनों 4 आ जाए, दोनों 5 आ जाए, दोनों 2 आ जाए, दोनों 6 आ जाए, यानी इन 36 में से कोई भी आउटकम्स आ सकते हैं। तो अब पहले क्वेश्चन में क्या बोला, देखो पहला इवेंट क्या बोला, पहले इसका सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिख लेता हूँ। क्या आएगा इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, यानी एन ऑफ एस क्या आएगा इसका 36 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 36 आउटकम्स है। तो इवेंट ए पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पे लिख दूँ क्या, ठीक है। इवेंट ए में क्या बोला है पहले, इवेंट ए में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अभी बताता हूँ इसका मतलब। द सम ऑफ द डिजिट्स। देखो क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6।
यानी ऐसे दो नंबर का सम आना चाहिए जो 6 का मल्टीपल हो। यानी देखो हर आउटकम में दो नंबर है, तो यानी इन दोनों को ऐड करने पे, इनका सम होने पे कितना मल्टीपल ऑफ 6 रहना चाहिए। तो कौन सा है, देखो इसको 4 हो रहा है, ये नहीं है, तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1,5, 1 + 5 कितना होगा, 6 होगा। तो 6 क्या है, 6 का मल्टीपल है, यानी 6 के टेबल में आता है। तो ये तो पहला ये हो जाएगा, तो पहले लिख लेता हूँ मैं ए का। तो ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा 1,5, 1,5। अब ये 1,6 नहीं होगा, क्योंकि इसको ऐड करेंगे दोनों को तो कितना होगा, 7। तो हमें क्या चाहिए, 6 के मल्टीपल वाला चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 2,4 होगा, 2,4 होगा। चलो ये भी हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 3,3, 3,3। फिर इसके बाद ये नहीं होगा, ये होगा 4,2, 4,2 भी हो जाएगा, ठीक है। 4,4 नहीं होगा, 4,5 नहीं होगा, 4,10 नहीं होगा, 5,1 होगा, 5,1 होगा, राइट। अब इसके बाद कोई दिख रहा है क्या 6 का मल्टीपल वाला? 9 हो रहा है, नहीं होगा। 11 ही हो रहा है, 12 होता तो हो जाता। तो इसके अलावा मेरे को तो ये दिख रहा है 6, 6, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 होगा, और 12 क्या है, 6 का मल्टीपल है। तो ये भी लिख दो यहाँ पे 6,6। तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आया, 6 आया। अब आते हैं इवेंट बी पे। इवेंट बी, इवेंट बी में देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। यानी दो डिजिट का सम करने पे कितना आना चाहिए, मिनिमम 10। मिनिमम यानी कम से कम 10 रहना चाहिए, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर चलेगा, मतलब 10 से ज़्यादा नंबर रहेगा चलेगा सम होने पे। वो करके बताता हूँ अभी मैं डायरेक्ट आपको। तो पहले लिख लेता हूँ, द सम ऑफ द digit on the upper faces is minimum 10। अब देखो मिनिमम 10 यानी हिंदी में बोले तो कम से कम। मिनिमम 10 यानी देखो 10 रहेगा या फिर 10 से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन 10 से नीचे यानी 8 9 ये सब नहीं रहना चाहिए। 10 के ऊपर यानी 10 11 12 उसके ऊपर कितना भी रहेगा चलेगा। तो ऐसे कौन सा सम करने पे आ रहा है, देखो 1 1 करूँगा तो 2 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। देखो 3 और 6 ऐड करूंगा तो 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें ये स्लाइड में आ जाएगा, इधर 8 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है। देखो 4,6 आएगा, क्यों? क्योंकि इनको ये दोनों को ऐड करेंगे, इनका सम कितना आएगा, 10 आएगा। तो यानी कि जो बी का आएगा क्या आएगा हमारा, पहला 4,6 आएगा। फिर अब दूसरा देखते हैं, 8 आएगा इधर, हाँ इधर आएगा। देखो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। अब ये भी आएगा, देखो 5,6 भी आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम है 11 आएगा। तो मैंने पहले ही बताया मिनिमम यानी 10 से ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो आएगा 5,6। चलो ये भी हो गया, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 6,4 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब 6,5 भी आएगा, 6,6 भी आएगा, क्योंकि 11 आएगा इसका सम और इसका सम 12 आएगा। तो लिख लेता हूँ फटाफट, क्या आएगा 6,5 और 6,6। तो अभी क्या होगा, इसका एन ऑफ बी क्या होगा, एन ऑफ बी आएगा हमारा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। अब इवेंट सी पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग। क्या बोला, द सेम डिजिट ऑन द अपर फेसेस। तो लिख लेता हूँ पहले, इवेंट सी क्या बोला, द सेम डिजिट ऑन द सेम डिजिट ऑन द अपर फेसेस। अब सेम डिजिट यानी कि मतलब कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए।
जैसे यहाँ पे देखो 1 1 ये दोनों सेम है तो ये आ जाएगा। तो क्या आएगा सी में पहला 1,1 सेम डिजिट है, देखो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो वैसे ही तो इस लाइन में एक ही मिला, इस लाइन में 2 2 रहेगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 3 3 रहेगा सेम डिजिट। फिर इसके बाद क्या रहेगा 4 4 रहेगा, देखो यहाँ पे 4 4 है, फिर 5 5 है, फिर 6 6 है, फिर 5 5 और फिर इसके बाद 6,6 है, ये हो गया। तो ये भी 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो इसका भी क्या आएगा एन ऑफ सी डायरेक्ट 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो देखो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया पिछले वीडियो में, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। आइए करते फटाफट। तो इसके सॉल्यूशन में आएगा क्या बोला 3 coins are tossed simultaneously। तो देखो अगर जब 3 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, क्या होगा सैंपल स्पेस। 3 कॉइन है तो तीनों हेड आ सकता है, तो एच एच एच, पहला हेड आ सकता है, बाकी दोनों टेल आ सकता है, पहला हेड आएगा, दूसरा टेल आएगा और तीसरा हेड आ सकता है। फिर चौथा क्या पॉसिबिलिटी है, पहला टेल आएगा, बाकी दोनों हेड आएगा, राइट। फिर उसके बाद पहला दूसरा टेल आएगा और तीसरा हेड आएगा, फिर पहला टेल आएगा, दूसरा हेड आएगा और तीसरा टेल आएगा। कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6। अभी 2 आएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 8 होते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या बचा है अभी, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, टी एच एच हो गया, राइट। तो टी एच हो गया। पहला दूसरा हेड आएगा, पहला दूसरा हेड आएगा और तीसरा टेल आएगा। फिर तीनों टेल भी आ सकता है, क्यों, तीनों हेड आ सकते हैं तो तीनों टेल भी आ सकता है। टोटल कितने आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका क्या आएगा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 8 आएगा। बस इतना हो गया। अब इवेंट पे चलते हैं। इवेंट ए में क्या बोला, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। पहले लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको मैं। इवेंट ए में क्या बोल रहा है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। देखो अभी क्या बोला इसमें, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। तो मैं एटलीस्ट और मिनिमम का मतलब एक ही है, जैसे मैंने पिछली बार बताया, एटलीस्ट मिनिमम यानी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। यानी एटलीस्ट 2 बोला है तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, यानी 2 या फिर 3 हो जाएगा चलेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा चलेगा 2 से, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। तो ए का क्या आएगा, तो देखो 2 या 2 से ज़्यादा ना, तो कितना है, देखो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, 3 हेड चलेगा, मैंने पहले ही बताया हो। एटलीस्ट में ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों हेड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हेड नहीं है, एक ही है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे 2 हेड है, चलेगा ये भी, एच टी एच, फिर टी एच एच, यानी यहाँ पे भी 2 हेड है, ये भी चलेगा, टी एच एच। अब यहाँ पे 2 टेल है, एक ही हेड है, नहीं चलेगा। यहाँ पे भी एक हेड है, नहीं चलेगा, ये चलेगा, एच एच टी हुआ है क्या, नहीं हुआ है, एच एच टी। यानी देखो हर जितने आउटकम्स है या तो 2 हेड है या फिर 2 से ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए क्या आएगा हमारा 4 आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। इवेंट ए भी हो गया। इवेंट बी पे आता हूँ मैं। इवेंट बी पहले लिख लेता हूँ सेम। इवेंट बी, टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड, यानी ये ऐसा इवेंट है, बी एक ऐसे इवेंट है जिसमें हेड आना ही नहीं चाहिए, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई इवेंट दिख रहा है कि आपको, इसमें है, इसमें है, एक हेड है, इसमें 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 सब में है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं है जिसमें क्या है, तीनों टेल है, यानी इसमें एक भी हेड नहीं है, तो यही आएगा सिर्फ। तो लिख लो बी का क्या आएगा, तीनों टेल आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं रहना चाहिए।
तो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आते हैं इवेंट सी पे। इवेंट सी में क्या बोल रहा है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। अभी बताता हूँ इसका मतलब, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। चलो हाँ, तो क्या बोला, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, यानी कि जो सेकेंड कॉइन है उस पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड वाले से मतलब नहीं है, फर्स्ट वाले पे चाहे हेड हो टेल हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें सेकेंड वाले कॉइन से मतलब है, उस पर क्या रहना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो सेकेंड कॉइन पे क्या है, हेड है, तो ये आ जाएगा। तो लिख लो यहाँ पे क्या है, पहला एच एच एच, वो हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड पे क्या है, टेल है, तो ये नहीं रहेगा, यहाँ पे भी टेल है तो ये नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या है, हेड है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा टी एच एच, इतना हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पे आओ, है क्या, नहीं है, यहाँ पे है टी एच टी, सेकंड कॉइन क्या है, हेड है यहाँ पे। अब देखो सेकंड पे कहीं है क्या हेड, हाँ इस पे है, इस पे नहीं है, यानी ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा, एच एच टी आएगा, एच एच टी। चलो हो गया। आप इसका एन ऑफ सी क्या आएगा, 4 आएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर चौथा, टू डिजिट्स नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट, यानी कि हमें 2 डिजिट वाले नंबर बनाने का है, ये 6 डिजिट यूज करके, यानी कि 0 1 2 3 5। तो क्या बोला है, विदाउट रिपीटिंग ऑफ द डिजिट, यानी कोई भी डिजिट रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, यानी डबल 1 नहीं होना चाहिए, मतलब सेम डिजिट नहीं होना चाहिए, 22 नहीं होना चाहिए, 33 नहीं होना चाहिए, 44 ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए सीधा करके दिखाता हूँ मैं। तो क्या लिखोगे, पहले टू डिजिट्स नंबर आर formed using digits, कौन कौन सा डिजिट यूज करने वाले हो, 0 1 2 3। तो एक काम करो, इसको इधर साइड में लिखता हूँ मैं, डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 और 5 तक ही, राइट। तो चलो अभी इसका सैंपल स्पेस निकालते फटाफट। सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा इसका, देखो 2 डिजिट बनाने का और कंडीशन क्या है, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 1 0 पर कर सकते हैं, पहले 1 0 1 1 नहीं कर सकते क्योंकि डिजिट रिपीट हो जाएगा, 1 2 कर सकते हैं, 1 3 1 4 और 1 5। ठीक है, 1 से तो हो गया। अब 2 से करते हैं, 2 से क्या होगा, 2 0 हो जाएगा, फिर 21 होगा, 22 नहीं आएगा, 23 आएगा डायरेक्ट, 24 और 25। ठीक है, हो गया। अब 3 से करते हैं, 30 31 32 33 नहीं आएगा डायरेक्ट, 34 और 35। ठीक है, हो गया। 40 41 42 43 45। अब 5 से करते हैं, 50 51 52 53 और 54। ठीक है, अभी सोच रहे होगे कि 01 02 03 भी तो बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या करने का, 2 डिजिट वाला बनाने का है। अगर 2 डिजिट वाला, देखो अगर मैं 01 करूंगा तो इसका मतलब तो 1 ही हो गया, यानी ये सिंगल डिजिट है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अब आते हैं इसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट पे। क्या होगा, एन ऑफ एस, काउंट करो उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी टोटल कितने हैं, 25 है। अब आते हैं इवेंट ए पे। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए में क्या दिया है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवेंट। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ, पहले ये लिख लेता हूँ। तो क्या दिया है कंडीशन, कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या दिया है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवेंट, द नंबर फॉर्म
इज इवन। ठीक है, चलो क्या बोला है, द नंबर फॉर्म इज इवन, यानी ऐसा नंबर फॉर्म हुआ रहना चाहिए जो इवन नंबर होना चाहिए। अब देखो इसमें से इवन कौन कौन सा है, पहला ए 10 है, तो देखो पहले लिखता हूँ मैं। ठीक है, ये अब पहला नंबर कौन सा, 10 ए इवन है, राइट। 12 भी इवन है, 13 इवन नहीं है, 14 है। ठीक है, इतना हो गया। 15 नहीं है, 20 है। 21 नहीं है, 23 भी नहीं है, और 24 है। 25 भी नहीं है, 30 है। 31 नहीं है, 32 है, और 34 है। 32, 34, राइट। 35 नहीं है, 40 है, 40 भी है। 42 है, इसके बाद 43 नहीं है, 45 भी नहीं है, 50 है। ठीक है, 50 है, और 52 है, और 54 है। 52 और 54, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका एन ऑफ ए निकालते हैं। अब एन ऑफ ए क्या आएगा इसका देख लेते हैं। काउंट करो कितने पॉइंट्स है इसमें, सैंपल पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं टोटल, 13 है। तो एक बार मैं यहाँ पे भी काउंट कर लेता हूँ इवन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, सही है। अब इवेंट बी पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट। इवेंट बी में देखो क्या बोला है, कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो ये भी मैं पहले लिख लेता हूं। कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या दिया है, द नंबर फॉर्म्ड इज द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो नंबर फॉर्म हुए हैं इनमें से वो नंबर हमें चाहिए इवेंट बी में जो 3 से डिविजल मतलब डिवाइड हो सके, डिविजल बाय 3, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए। तो 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 12 होता है, 15 होता है, और 21 होता है। इतना लिख लेता हूँ पहले, 12 होता है, 15 होता है, और 21 होता है। इसके बाद 23 नहीं होगा, 24 होगा, 24 भी होगा, 25 नहीं होगा, 30 होगा। ठीक है, 30 भी होगा, 31 नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 41 भी नहीं होगा, 42 होगा क्या, हाँ 42 होगा, क्योंकि 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक कटेगा, तो 42 भी आ जाएगा। ठीक है, 42 हो गया। 43 नहीं होगा, 45 होगा क्या, हाँ 45 भी होगा, 45 भी 3 से डिवाइड होगा। 50 नहीं होगा, 51, हाँ 51 भी होगा 3 से डिवाइड। ठीक है, 52, 52 होगा क्या, नहीं होगा। 53, 53 नहीं होगा। 54, 54 भी होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा, 24, हाँ हो जाएगा 54 भी। ठीक है, चलो आप इसे एन ऑफ बी निकाल लेते हैं फटाफट। एन ऑफ बी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आएगा टोटल। कितना आया, 9। अब कंडीशन हम लोग सी पे आते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट सी, कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या दिया इसमें, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, यानी इवेंट सी क्या बोल रहा है, इन्हें इवेंट सी में ऐसा नंबर चाहिए जो 50 से यानी 50 से ग्रेटर हो, यानी 50 से ज़्यादा हो। तो 50 से ज़्यादा नंबर कौन कौन से, यही 4 नंबर दिख रहे हैं बस, 51 52 53 54। तो लिख लेता हूँ फटाफट, 51 52 53 और 54। ठीक है, अब इसका एन ऑफ सी क्या आ जाएगा, कितने नंबर, 1 2 3 4 4।
हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फ्रॉम 3 men एंड 2 women इन्वायरमेंट कमिटी 2 person इज टू बी फॉर्म। यानी क्या करने का, हमें 3 मेन और 2 वुमेन का इस्तेमाल करके 2 पर्सन का कमिटी बनाने का, यानी 2 का ग्रुप बनाने का है। तो पहले मैं सॉल्व करके ही बता देता हूँ, लिख के ही बता देता हूँ क्या करने का इसमें डायरेक्ट। ठीक है, चलो क्या होगा, फ्रॉम 3 मेन बोला है ना, तो मान लेता हूँ लेट 3 men denoted by denoted ना, ठीक है, denoted by M1 M2 और M3। तो देखो ये 3 मेन बोला था, तो मैंने मान लिया वो 3 मेन कौन से हैं, M1 है, M2 है, M3 है। अब बात करते हैं वुमेन के। एंड अरे यार राइटिंग नहीं बैठ रही। एंड वुमेन का क्या करेंगे हम लोग, W1 W2 मान लेंगे, क्योंकि 2 वुमेन है, बस 2 ही महिला है। तो क्या होगा, एंड वुमेन डिनोटेड एज W1 और W2, क्योंकि 2 ही महिला है और 3 आदमी है। 3 आदमी क्या है, M1 M2 M3। चलो इतना तो हो गया। अब क्या करने का, 2 का कमेटी बनाने का है हमें। तो 2 का कमेटी कितना बनेगा, सैंपल स्पेस यानी, तो आइए करके बताता हूँ। देखो मान लो सैंपल स्पेस, हाँ, तो देखो पहले मैं मेन का ही बनाता हूँ, तो M1 M2 हो जाएगा, पहला हो जाएगा M1 M2। और कुछ बन रहा है क्या, हाँ, M1 और M3 भी साथ में हो सकते हैं। M1 और M3 हो गए, ठीक है। अब कुछ हो सकता है क्या मेन में, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि M1 M2 हो गया और M2 M3 हो गया। तो अब 2 पे आते हैं। M2 M1 तो हो गया, देखो M2 M1 हो गया, लेकिन M2 M3 बाकी है, M2 M3 बाकी है अभी। M2 और M3 हो गया, ठीक है। मेन वाला तो कंप्लीट हो गया सीरीज। अब वुमेन में आते हैं। अब वुमेन में कि देखो 2 ही वुमेन है, तो इसमें सिर्फ यही एक जोड़ी बन सकती है, W1 और W2। अब इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, W1 W2, इसके अलावा नहीं बन सकता। अब क्या करते हैं, हम इन लोग को साथ में मिलके बनाते हैं। साथ में मिलके बनाएंगे तो पहले M1 का जोड़ी लेता हूं मैं। तो M1 के साथ पहले W1 का जोड़ी लेते हैं, फिर M1 के साथ W2 का लेते हैं, M1 का W2 के साथ, फिर हो गया इतना। अब तो M1 तो हो गया, अब M2 पे आते हैं। M2 को किसके साथ करेंगे, अब M2 को W1 के साथ और M2 को W2 के साथ भी करते हैं। M2 को W2 के साथ भी, ठीक है, 2 वाला भी हो गया। अब 3 पे आते हैं। M3 को क्या करते हैं हम लोग, W1 के साथ, और M3 को W2 के साथ भी करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि मेन वाला भी मैंने क्रिएट कर दिया, सब ग्रुप बना दिया। ये M2 वाला भी हो गया, M3 वाला भी हो गया, W1 W2 सब हो गया। तो अब क्या करेंगे, सैंपल स्पेस हो गया हमारा। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 ग्रुप बना है, 10 कमिटी बनी है। तो आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, N ऑफ S 10 हो जाएगा, 10 का ग्रुप बन गया है। एक बार और वापस रिपीट कर देता, M1 M2 M1 M3 M2 M3 W1 W2 M1 W1 M1 W2, हाँ, M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2, ठीक है। अब कंडीशन ए पे आते सीधा हम लोग। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या दिया इसमें देख लेते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। तो अभी मैं लिख लेता हूं, फिर समझाता हूं आपको। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, 1 वुमेन मेंबर, ठीक है। तो ये क्या है, ए वाला है, हाँ। तो देखो इसमें कहने का मतलब क्या है, जो कंडीशन ए है, इवेंट ए है, तो उसमें क्या बोल रहा है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, यानी कि हमें एक ऐसा कमेटी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 1 वुमेन, एटलीस्ट 1 यानी
वन से ज़्यादा रहना चाहिए या फिर वन होना चाहिए, लेकिन वन से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं पहले ही बताया हूँ, एटलीस्ट वन मतलब वन से कम नहीं होना चाहिए, वन रहेगा या फिर वन से ज़्यादा रहेगा। तो देखते हैं वुमेन कम से कम एक रहना चाहिए, तो किस में है, इसमें एक भी नहीं है। एटलीस्ट वन बोला ना, एटलीस्ट वन वुमेन, इसमें भी एक भी नहीं है, इसमें भी एक भी नहीं है, इसमें दो है, तो ये दोनों चलेंगी, क्योंकि एक या एक से ज़्यादा रहेगा चलेगा। W1 W2 हो गया, ठीक है। अब इसमें भी है एक वुमेन, M1 W1, ठीक है। अब इसमें भी एक वुमेन है, क्या है, M1 W2, M1 W2 हो गया। M2 W1, M2 W1 हो गया। फिर M2 W2, M2 W2 हो गया। M3 W1, M3 W1, M3 W2, M3 W2। अभी मैं बताता हूँ क्यों ऐसा लिखा। देखो, जो ये देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन, यानी एटलीस्ट वन वुमेन मतलब एक से ज़्यादा या एक रहना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो मैंने ये वही किया है, इसमें एक से ज़्यादा है W1 W2, यानी दोनों वुमेन है, और इसमें भी एक है W, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक वुमेन है, इसमें मतलब यानी कि एक एक और एक से ज़्यादा थी, वो मैंने लिख लिया। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितना एन ऑफ ए क्या आएगा हमारा, एन ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन बी पे आते हैं। हाँ, कंडीशन है, सॉरी, कंडीशन फॉर इवेंट बी, ठीक है। इसमें क्या आएगा कंडीशन फॉर इवेंट बी में, वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। तो लिख लेता हूँ पहले, वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। इतना तो हो गया। कंडीशन बी में क्या बोला है, वन वुमेन यानी वन मैन एंड वन वुमेन, यानी उस ऐसा हमें ग्रुप चाहिए, ऐसा कमिटी चाहिए जिसमें एक वुमेन रहना चाहिए और एक मैन होना चाहिए, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब यानी कि एक महिला और एक आदमी रहना चाहिए, तो इसमें दोनों आदमी है, इसमें भी दोनों है, इसमें भी दोनों है, इसमें दोनों महिला है, नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे अब इसमें एक मैन है और एक वुमेन है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो बी का क्या आएगा, ये क्या है, M1 W1, ठीक है। अब M1 W2 भी आया, क्योंकि एक मैन है एक वुमेन है, ये भी आ जाएगा। M1W2 है क्या, M1W2 है, गलत बहुत हो रहा है, M1W2। फिर M2W1, M2W1, फिर उसके बाद M2W2, M2W2 है। फिर M3W1, M3W1, ठीक है। M3W2 है, फिर M3W2, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका एन ऑफ बी क्या आएगा, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो तो हो गया। अब इवेंट बी पे आते हैं, कंडीशन फॉर इवेंट सी, सॉरी बी हो गया, अब सी पे आते हैं। तो पहले लिखता हूँ फिर बताता हूँ आपको मैं। कंडीशन फॉर इवेंट सी, there should not be a woman, there रहेगा, हाँ पे there should not be a woman member। अब देखो तीसरा कंडीशन सी क्या बोला, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, यानी हमें एक ऐसा कमेटी चाहिए, ऐसा ग्रुप चाहिए जिसमें वुमेन रहना ही नहीं चाहिए, एक भी वुमेन नहीं रहना चाहिए। तो देखो ऐसा कोई है क्या, देखो ये M1 M2 है, राइट, M1 M3 भी है और M2 M3 है, बस, इसके अलावा कोई ऐसा है ही नहीं इन तीनों के अलावा जिसमें वुमेन ना हो, बाकी सब में वुमेन है, एक इसमें एक है, इसमें दो है, बाकी सब में एक एक है। तो यानी यही तीन ऐसे हैं
कमिटी जिसमें वुमेन एक भी नहीं है। तो आइए बना लेता हूँ फटाफट। तो सी का क्या होगा हमारा, M1 M2 M1 M2, फिर क्या है M1 M3 M1 M3, फिर उसके बाद M2 M3 M2 M3, बस हो गया। ठीक है, अब इसका एन ऑफ सी क्या आएगा, 3 आएगा क्योंकि 3 कमिटी है, 1 2 3, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 5.2 में ही मैंने किया था, एक बार और बता देता हूँ अच्छे से आपको, पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली राइट। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक कॉइन और एक डाई एक साथ थ्रो किए जा रहे, फेंके जा रहे। तो देखो कॉइन में 2 साइड होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल, राइट। फिर और जो डाइस होता है उसमें 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं, फिर बस यही 6 नंबर होते हैं, यानी कि जो हेड होगा 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर के साथ हेड आ सकता है, और दूसरा 1 2 3 4 5 6 इन 6 नंबर के साथ टेल आ सकता है, बस। और इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आइए करके ही दिखा देता हूँ, समझ जाएगा फिर आपको। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे आएगा, देखो जो हेड है वो 1 के साथ आ सकता है, 2 के साथ आ सकता है, 3 के साथ आ सकता है, 4 के साथ आ सकता है, 5 के साथ आ सकता है, और 6 के साथ आ सकता है। यानी जो हेड है वो हमारे जो डाइस के नंबर है 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर के साथ आ सकता है। देखो अब इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो अब टेल पे आते हैं। जो टेल रहेगा, टेल भी हमारे 1 के साथ आ सकता है, 2 के साथ भी आ सकता है, 3 के साथ भी आ सकता है, 4 के साथ भी आ सकता है, और 5 और 6 के साथ भी आ सकता है। यानी ये जो 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसके साथ हेड भी आ सकता है, और ये जो 6 नंबर है इनके साथ टेल भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होगा इसका 12 होगा, क्योंकि 1 से 6 यहाँ पे है, 1 से 6 यहाँ, यानी 12 हो जाएगा, टोटल 12 हो गया। ठीक है, अब कंडीशन पे आ जाते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या दिया है इसमें, टू गेट हेड एंड एन ओड नंबर। पहले लिखता हूं, टू गेट हेड एंड एन ओड नंबर, ओड। देखो अब इवेंट ए में क्या बोला है, टू गेट हेड, यानी हेड आना चाहिए, और दूसरा क्या बोला है, एन ओड नंबर के साथ, यानी जो हेड आना चाहिए वो ओड नंबर के साथ आना चाहिए। तो देखो हेड वाला कौन सा है, हेड वाला इतना है, तो इसमें ओड नंबर कौन सा है, 1 है, 3 है और 5 है, यानी ये आ जाएगा हमारा। तो ए में क्या आएगा, H1 आएगा, H3 आएगा और H5 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कैसे, देखो टू गेट अ हेड, ठीक है, हेड है इसमें तीनों, और क्या कंडीशन है, ओड नंबर, ओड नंबर रहना चाहिए। देखो हेड के साथ 1 नंबर ओड नंबर है, देखो तीनों के तीनों। तो इसका एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए 3 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब कंडीशन बी, कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या बोला इसमें, पहले लिख लेता, टू गेट हेड आर टेल, टू गेट हेड आर टेल एंड एन इवेंट नंबर, एंड एन इवेंट नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, टू गेट हेड आर टेल, यानी कि हेड आए या फिर टेल आए, दोनों में से कोई भी चलेगा, हेड या टेल कोई भी चलेगा, लेकिन एंड इवेंट नंबर, लेकिन जो हेड या टेल रहना चाहिए वो इवेंट नंबर के साथ रहना चाहिए। तो देखते हैं इवेंट नंबर, हेड या टेल दोनों चलेगा। तो ये देखो इवेंट नंबर यहाँ पे है, तो लिख के ही बताता हूँ डायरेक्ट। बी में इवेंट नंबर देखो H2 है,
फिर H3 नहीं आएगा, H4 आएगा, फिर H6 आएगा। हाँ, अब टेल में आते हैं, T2, T4 और T6। देखो कंडीशन क्या बोला था, टू गेट हेड और टेल, या फिर हेड आए या फिर टेल आए, कोई मायने नहीं रखता, दोनों चलेगा। एंड इन इवन नंबर, लेकिन इवन नंबर के साथ आना चाहिए। देखो हेड आया है इवन नंबर के साथ, टेल भी आया है इवन नंबर के साथ, हो गया हमारा ये। तो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा, 6 है। अब आते कंडीशन फॉर इवेंट सी, कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या आएगा कंडीशन फॉर इवेंट सी में, नंबर ऑन द अपर फेस, पहले लिख लेता हूं, नंबर ऑन द अपर फेस, ठीक है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन, is greater than 7 and tail on the coin, tail on the coin, ठीक है। तो सी में क्या बोल रहा है, देखो नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डाइस है उसमें टोटल 6 नंबर है, 6 तक ही है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही है, 7 है क्या, ना तो हेड में है ना तो टेल में है। तो फिर ये क्या होगा, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो टेल ऑन द, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 नंबर है ही नहीं, तो यानी कि ये क्या होगा, 0 होगा। कुछ मत लिखो इधर, सॉरी कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, और एन ऑफ सी में लिख दोगे, एन ऑफ सी में 0 लिख दोगे, हो गया। कुछ नहीं है यानी 0 है, नल है।